मेरा नाम विभा कुमारी है और मैं पीटीसी चंदवारा के सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर 87 है और सेशन 19 से 21 है। मेरा विषय है S7 गणित का शिक्षण शास्त्र। और मेरा क्वेश्चन है, ज्यामिति के अवयव बिंदु रेखा किरण के बारे में बताएं। इसका परिचय। इस इकाई के अंतर्गत ज्यामिति बिंदु रेखा और किरण है। ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतलों इत्यादि का अध्ययन होता है। अब बिंदु के बारे में जानेंगे। दूरी को हमेशा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच मापा जाता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से बिंदु एक छोटा धब्बा है जो कागज पर रहता है। यदि बच्चे पेंसिल या कलम के साथ चिपकाते हैं तो एक बिंदु सेट करने के लिए और अधिक बेहतर तरीका दो पतली रेखाओं के साथ एक क्रॉस खींचने से, जिसका परिणाम स्वरूप बिंदु उनके चौराहे के काटने पर बिंदु पर स्थित होता है। सीधी रेखा के बारे में जानेंगे। पेंसिल को दो बच्चे पर रखते हुए उनके माध्यम से एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। काल्पनिक गणितीय रूप में एक आदर्श रेखा शून्य मोटाई और दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली हुई है। एक ही बिंदु से कई अलग अलग रेखा खींची जा सकती है। अब रेखाखंड के बारे में जानेंगे। दो बिंदुओं से बंधी रेखा के हिस्सों को काट दिया जाता है तो ये रेखाखंड से संबंधित है, जिसके सिरे बिंदुओं पर आते हैं और वी खंड द्वारा AB रेखाखंड कहलाते हैं। दो बिंदुओं के बीच उन्हें जोड़ने वाले खंड की लंबाई कहते हैं। अब किरण के बारे में जानेंगे। किरण रेखा का एक भाग होता है। यह एक बिंदु के प्रारंभ होता है जिसमें प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। एक दिशा में बिना किसी अंत की विस्तृत होती है और बच्चों को बिंदु, रेखाखंड, किरण की समझ विकसित करने के लिए एक अन्य गतिविधियां भी कराई जा सकती है। अब निष्कर्ष के बारे में जानेंगे। उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि हम सभी इस बात से परिचित होंगे कि ज्यामिति के त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, शंकु, बेलन इत्यादि के गुणों का अध्ययन होता है। पुराने समय में कुछ प्रश्नों का गणितज्ञों को काफ़ी उलझा रखा है, जैसे ऐसा घन बनाना जिसका घनफल दिए घन का दुगना हो। धन्यवाद।